मेवात में भीषण गर्मी में बिजली ट्रांसफार्मर भी हो रहे गर्म, कूलर लगाकर किया जा रहा है ठंडा। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। बता दें कि भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। लगातार बढ़ते तापमान और बिजली की अधिक खपत के कारण गांव डोंडल स्थित बिजली ट्रांसफार्मर भी अधिक गर्म होने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए उन पर कूलर चलाए जा रहे हैं ताकि बिजली सप्लाई सुचारू रूप से जारी रह सके। गर्मी बढ़ने के साथ लोगों द्वारा कूलर, पंखे और अन्य बिजली उपकरणों को अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोड बढ़ गया है। अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर बार बार गर्म होकर बंद हो रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारियों को सप्लाई बनाए रखने के लिए बीच बीच में कट लगाने पड़ रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर खराब ना हो और क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बनी रहे। बिजली कर्मचारी आजम खान, रिजवान खान और ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि भीषण गर्मी में कर्मचारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपील करते हुए कहा है कि केवल ज़रूरी उपकरणों का ही इस्तेमाल करें और बेवजह बिजली की खपत न करें ताकि ओवरलोड की समस्या कम हो सके। तो वहीं ग्रामीण आसिफ खान, जफरुद्दीन, फजरुद्दीन, आमीन और चाहुल इत्यादि लोगों ने कहा है कि अधिक गर्मी होने के बावजूद बिजली कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि कर्मचारी दिन रात फील्ड में रहकर बिजली सप्लाई सुचारू रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों और को ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। गांव में ट्रांसफार्मरों पर लगाए गए कूलर इस बात का उदाहरण है कि इस बार गर्मी का असर बिजली व्यवस्था पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम रिजवान खान है। मैं यहाँ ऑपरेटर हूँ 33 के बने। क्या कहना चाहेंगे भीषण गर्मी में अब बिजली ट्रांसफार्मर भी जवाब देने लगे हैं? भीषण गर्मी को देखते हुए हमने यहाँ पे कूलर की व्यवस्था कर रखी है। अपने कूलर चलाते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, ठंडा करने के लिए। ग्रामीण इलाकों में जब पावर कट लग जाता है तो लोग परेशान करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो लोगों से ये कहना चाहते हैं, जब भी सप्लाई कट जाती है तो आप ज़्यादा बार फ़ोन ना करें। और क्या नाम है जी? मैं ब्रजेंद्र सिंह, मेरे लाइन मैन हूँ, डूइंग ऑपरेटर पर। अच्छा, भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बिजली ट्रांसफार्मर भी अब जवाब देने लगे हैं, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है उनको ठंडा करने के लिए? क्या कहें? देखो, तापमान बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमने ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए कूलर लगाया हुआ है ताकि पब्लिक के लिए पूरी 16 घंटे लाइट पूरी मिल सके। तो किस तरह से लोगों से अपील करना चाहेंगे ग्रामीण इलाकों में? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को चलाएं, बेफिजूली ना चलाएं। क्या नाम है जी? मेरा नाम आजम खान है जी। सर, बिजली ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाया हुआ है, क्या कारण, किस लिए लगाया हुआ है, क्या कहें? ये गर्मियों का जो सीज़न है, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप भी पता है कि घरों के अंदर एसी कूलर सारे फेल हुए पड़े हैं गर्मी के आगे। तो ये जो हमारा जो 10 MV का ट्रांसफार्मर है, इसका भी टेम्परेचर जब 70 से ऊपर जाने लग जाता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि इसको ठंडा करने के लिए ना, तो फिर इसको बंद करना पड़ता है। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है तो हम इसको या तो फिर कूलर लगाकर ठंडा करते हैं, और कूलर ठंडा नहीं होता है तो फिर हम गाँव की जो सप्लाई होती है उसको काटते हैं। कूलर से ठंडी होने के बाद प्रॉपर जो सुचारू रूप से लाइट पहुंचती है? कूलर से यह 1 या 1.5 घंटे का समय लग जाता है दोबारा ठंडे करने में। कई बार इसके जो ये है उन पे पानी भी मारना पड़ता है। तो जब 1-1.5 घंटे लगने के बाद में जब ठंडा हो जाता है तो फिर उसके बाद में दोबारा से जो ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली है उसको चालू करते हैं। क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? देखिए जी, हमारी जो लोगों से अपील ये है कि जो ज़रूरी उपकरण है घर के अंदर उसको तभी चलाया जाए जब उसकी ज़रूरत हो। क्योंकि हमारा जो इलाका है मेवात, यहाँ की जो औरतें हैं और जो यहाँ के आदमी है वो अनपढ़ आदमी है ज़्यादा, जो परसेंटेज है। ये लोग क्या करते हैं कि जिस कमरे में कोई रह भी नहीं रहा उसमें पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बेवजह चल रहे हैं। यहाँ हीटरों पर दलिया बनाया जा रहा है भैंसों के लिए, और बल्बों को सारे दिन पूरे दिन जलाया जाता है बेवजह, जबकि दिन में बल्ब बंद हो जाने चाहिए। इस तरीके की जो बिजली की जो बेफिजूल की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी वो करें कि आप जिस तरीके से देखते हैं कि लगातार जो बिजली
के जो उपकरण है वो घरों में बढ़ रहे हैं। शादियाँ होती हैं उसके अंदर के उसके साथ में कई सारे उपकरण, आटा चक्की है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, बहुत सारे उपकरण आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गांव में किस तरीके से लोड बढ़ रहा है। सर जब पावर कट लग जाता है तो लोग बिजली कर्मचारियों को बार बार फ़ोन कर परेशान करते हैं, क्या कहेंगे? बिजली कर्मचारियों को परेशान ही नहीं करते हैं, बिजली कर्मचारियों को यहाँ तक कि गाली गलौज लोग करते हैं कि ये लोग जानबूझकर बिजली को काट रहे हैं। जबकि सरकार का जो समय सारणी है ग्रामीण एरियाओं की, वो 16 घंटे की सप्लाई है। हर कर्मचारी चाहता है कि लगातार 16 घंटे बिजली गांव को दी जाए और लोग जो सरकार की सुविधाएं उनसे महरूम ना रहें। लेकिन जब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब कुदरती गर्मी के आगे सिस्टम फेल हो जाता है, तो फिर कर्मचारियों की मजबूरी हो जाती है कट करने की बिजली की।